जंगल जरा इधर सुनिएगा, मुझे ना आपके साथ सुहागरात मनानी है। व्हाट, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम होश में तो हो ना? हाँ प्लीज कीजिए ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ। मैंने सुना है सुहागरात वाले दिन पति अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ सुहागरात मनाएं। देखो मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हो गया और तुम ये सब क्या बोले जा रही हो। क्या तुम्हें पता भी है सुहागरात का मतलब क्या होता है? हाँ जो भी हो, पर मुझे जानना है प्लीज। तुम अभी बहुत ही छोटी बच्ची हो, तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकोगे, इसलिए प्लीज सो जाओ। देखिए प्लीज कर लीजिए, वरना सासू माँ कल सुबह मुझे बहुत ही बोलेगी। क्या मॉम? हाँ सासू मॉम ने कहा ये सब करने के लिए, प्लीज कीजिए ना। तो तुम्हें ये सब मॉम बोलिए करने के लिए। हाँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे प्यार करे। हाँ तो तुम अभी बहुत ही छोटी है, इसके लायक नहीं हो तुम। आखिर क्या होता है जो मैं इसके लायक भी नहीं हूँ? तुम मुझे देखो और खुद को देखो, तुम कितनी छोटी हो। क्या तुम मुझे हैंडल कर पाओगी? नहीं ना, पर मैं कोशिश करूंगी ताकि हो जाए। तो आर्मी ये है तेजो की बहुत छोटी बच्ची है, इसे तो ये भी नहीं पता सुहागरात का मतलब क्या होता है। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें मेरे साथ सुहागरात मनानी थी ना, तो रुको अभी मैं बताता हूँ सुहागरात किसे कहते हैं। जंकुक पिन हो रहा है। जी आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें ही तो ये सब करनी थी ना, तुम्हें ही सुहागरात मनानी थी ना। मैंने कहा था ना तुम मुझे अभी हैंडल नहीं कर सकती। आप बहुत ही गंदे हो, आपने मेरे साथ ये सब क्या कर दिया? मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा सॉरी, लेकिन मैं तो अभी स्टार्ट ही किया था। ये मैं क्या कर दिया? मुझे तो बस इसको डराना था, लेकिन मैंने इसे हर्ट किया। हमने तो किया भी नहीं। अब मैं कल सुबह मॉम को क्या बोलूंगी? हाँ मॉम को बस बोल देना हम दोनों ने वो सब कुछ कर लिया। वो सब क्या जंकुक? मॉम पूछेगी कि सुहागरात मना ली, तो तुम बोल देना कि हाँ हमने मना लिया। अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगी। अच्छा ठीक है, रात ज्यादा हो चुकी है, तुम सो जाओ, मैं सोफे पे जाकर सो जा रहा हूँ। हाँ लेकिन आप यहाँ भी तो सो सकते हैं ना, तुम्हारे लिए ये सही नहीं रहेगा, तुम सो जाओ। आज तो आपको ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मॉम अगर कुछ भी पूछे तो तुम बोल देना जो मैं रात को बोला था। हाँ ठीक है, लेकिन आप जल्दी आ जाइएगा। क्या तो तुमने कल सुहागरात मनाया? ये आई जो है जंकुक की मॉम, पहले ये इतना रूड नहीं हुआ करती थी। जब से इसके पति के एक्सीडेंट में मौत हो गया तब से ये बहुत ही ज्यादा रूड हो चुकी है। वो मॉम मैंने नहीं मनाया। क्या मुझे तुमसे यही एक्सपेक्ट थी? मैंने तुम्हें कहा था ना उसे मनाने के लिए, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर तुम उसे फोर्स करते तो वो करता। और हाँ तुम ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो। मुझे तो पहले पता था मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करने वाला, इसे कभी हर्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं इसे कभी खुश नहीं रहने दूंगी इस घर में। अब मेरा मुंह मत देखो और जाओ किचन में खाना बना कर लेकर आओ। मॉम ये आप क्या बोल रही है? मुझे तो खाना बनाने आता भी नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ कभी खाना नहीं बनाया। तो तुम मुझे मना कर रही हो? नहीं। हाँ आप ज्यादा बहस मत करो और जल्दी जाओ, मेरे लिए कुछ बना कर लेकर आओ। मॉम ये कैसे होगा? नहीं हो सकता, मैंने कभी कुछ नहीं बनाया। एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने जितना कहा उतना करो। मॉम ये आप क्या बोली जा रही है? भाभी को नहीं आता है तो आप उसे फोर्स क्यों कर रही हो? अब आएगा मजा, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही होगा। अब क्या मजा? ये सब क्या मतलब मामा आपका? भाई को पता चलेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। मॉम ऐसा नहीं कीजिए, और ये गलत है, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही छोटी है। ऑलरेडी हमने उनके मॉम डैड से उसे अलग कर दिया। मॉम प्लीज भाभी के साथ इतना अत्याचार मत कीजिए, वरना सही नहीं होगा आपके लिए। अब तुम मुझे सिखाओगे क्या गलत है और क्या सही? नहीं मॉम, मैं तो बस आपको बता रहा था किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।
मेरा दिमाग मत खराब करो और यहाँ से तुम अभी जाओ। भाई प्लीज आप भाभी के पास जाइए, भाभी सुबह से रो रही है। क्यों, क्या हुआ उसे? किसी ने कुछ कहा है क्या उसे? हाँ, आप उससे ही मिल लीजिए। अब तुम मुझे नहीं बताओगी ये सब बात? अरे सच में कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस। हाँ हाँ बोलो क्या? मैं तो बस। अरे आप मेरे सामने ये सब क्या कर रहे हैं? डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। अब पॉइंट की बात पर आते हैं। तुम ये बताओ, तुम सुबह से रो क्यों रही थी? नहीं, मैं तो बस किचन में गई थी और वहाँ से मैंने तुम्हारे नेक पर क्या है? ये क्या है? नहीं है कुछ। अरे रुको, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस देख रहा हूँ, कुछ नहीं करूँगा। आप प्लीज लीव, आप प्लीज मेरे छोड़ो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब तुम मुझे नहीं दिखाओगी तो कैसे दिखाओगी? देखिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बस नॉर्मल सा है, वो ठीक ही हो जाएगा कुछ दिन बाद। हाँ लेकिन कुछ भी कहो, जख्म तो जख्म होता है ना, वो तो दर्द होता ही है। एक तो तुम छोटी बच्ची हो, ऊपर से वो किचन में तुम क्या कर रही थी? तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं होगा। अच्छा तो तुम मुझे ये बता सकती हो तुम्हें किचन में किसने भेजा? क्या जरूरत है तुम्हें जाने की? वैसे भी इस घर में बहुत सारी मेड है। नहीं ये तो अब नॉर्मल हो गया मेरे लिए, अब तो ये सब रोज होगा मेरे साथ। ये सब नॉर्मल है, इसका क्या मतलब? क्या ये सब मॉम बोली है करने के लिए? नहीं वो बस मेरा मन था, वैसे भी तो सादी बात ये सब करना ही होता है ना, तो फिर मैं गई थी और फिर ये सब हो गया। तुम किसी और से झूठ बोल सकती हो लेकिन मुझसे नहीं, तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है ये सब झूठ है। नहीं जंकुक ये सब सच है। आई नो ये सब मम्मी तुम्हें बोली होगी करने के लिए। आई नो तुम बहुत ही बेकसूर हो, तुमने ऐसा कुछ किया भी नहीं, फिर भी तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने माँ बाप से दूर हो चुकी हो इतनी कम उम्र में। कहीं ना कहीं तुम्हारे पापा की गलती की सजा तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, पर फिर भी तुम्हें मिल रहा है, तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम आप सो जाओ, मैं अभी मॉम से मिलकर आता हूँ। जंगू का डैड का एक्सीडेंट कार एक्सीडेंट में हो गया, जो कि ते के डैड से हुआ। मेरे बिना इसी वजह से ते की शादी जंगक से करवा दी गई ताकि ते को सजा मिल सके उसकी। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आप मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को क्यों दे रही है, जबकि वो बहुत ही छोटी है? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए तो चाहिए। वो इतनी छोटी है, आपकी बेटी को वो कैसे हैंडल कर सकती है? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे आपकी बेटी चाहिए क्योंकि मैं यही चाहती हूँ, वरना फिर मौत के बदले मौत ही चाहिए मुझे। गलती तो मैंने किया है ना, तो फिर सजा मेरी बेटी को क्यों मिलेगी? हाँ क्योंकि वो तड़पेगी तो फिर आपको पता चलेगा दर्द क्या होता है। अच्छा ठीक है, मैं रेडी हूँ शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी इतनी भी नासमझ नहीं है। मॉम ये आप क्या करवा रही? वो इतनी छोटी है, मैं उसके साथ कैसे रह पाऊंगा? तुम्हें साथ एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें करना ही होगा उससे शादी। और हाँ मैंने फादर को भी बुला ही दिया, फिर थोड़ी देर में फादर आ जाते हैं। ये यहाँ इस वक्त क्यों? फादर आप इसकी बातों का ध्यान मत दीजिए और मंत्र पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके, क्या आप इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? यस आई डू। तो मिस तायंग, अब आपकी बारी, क्या आप इसको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? अब बोलो भी। यस आई डू। अब से आप दोनों पति पत्नी हुए। फिर फिनिश
कहाँ से चला जाता है। अब मजा आएगा, इसे पता चलेगा दर्द क्या होता है, क्योंकि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं इसकी बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करूंगी। आई नो इसकी बेटी बहुत ही छोटी है और वो मेरे बेटे जंको को हैंडल कभी नहीं कर पाएगी। मॉम, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। आपने कहा शादी करने के लिए, मैंने शादी कर ली है। और हाँ, अब आगे आप मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते। फिर चाहे आगे मुझे आप कितना ही फोर्स क्यों ना करें, मैं नहीं मानूंगा। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन अभी घर चल। मुझे आपसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं था मॉम कि आप मेरे साथ ये सब करोगे। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। अच्छा हुआ इसके बेटे की शादी मेरे बेटे जंगक से हो गया। अब मजा आएगा, इसे इतना हर्ट करूंगी। तो फ्लैशबैक होता है खत्म। अब आगे का स्टोरी देखते हैं। मॉम, मुझे आपसे कुछ पूछना था और आप अभी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो मैं बस, अच्छा तो मैं कुछ पूछना था, वो बोलो। मॉम, आप प्री के साथ इतना गलत क्यों कर रही है? अब तुम मुझे बताओगे क्या सही है और क्या गलत है। नहीं मॉम, लेकिन आपको तो पता है उसे खाना बनाने नहीं आता, फिर आपने उसे किचन में क्यों भेजा? बोलो मत, वो मेरी दुश्मन की बेटी है और मैं उससे कहीं प्यार नहीं करूंगी, समझे? हाँ तो आप अगर उससे प्यार नहीं कर सकते तो हेट भी मत कीजिए, क्योंकि उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। शायद अपनी वाइफ की तरफदारी मत कर और जा सो जा। हाँ ठीक है, लेकिन याद रहे दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए मॉम। हाँ लेकिन वो नहीं चाहते तो मैं कैसे कर लूँ? तो तुमने नहीं किया, मुझे तुम पर पहले ही डाउट था। मैं कुछ नहीं जानती तो मैं वो करना ही होगा ताकि इस घर में एक वारिस आ सके। वारिस मतलब वो कैसे होता है मॉम? मुझे नहीं पता है कुछ भी। तुम्हें क्या नहीं पता? तो मैं बस वो रेडी होकर एंड ये ड्रेस पहनकर तो मैं उसके पास जाना है। और हाँ, जितना और दिखोगी उतना ही अच्छा रहेगा और अच्छे से रेडी होना। मॉम लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटा ड्रेस नहीं हो गया? ये मैं कैसे पहनूं? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा पति, तुम उसके पास नहीं पहनोगी तो किसके पास पहनोगी? हाँ मैं ट्राई करूंगी। अब मजा आएगा। जंगल कैसे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और फिर वो सब होगा और इसे बहुत ही पेन होगा। हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है, ये मैं कैसे पहनूं और उसके सामने मैं कैसे कर सकूंगी ये सब? लेकिन मुझे ये करना ही होगा ताकि सासू माँ खुश हो जाए। आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम किसकी बाहों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा लिया। अब तो पक्का वो खुश हो ही जाएंगे और फिर सासू माँ की कही हुई बात सच हो जाएगा। फिर तो मेरी तरफ एक बार भी देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। दासी प्लीज आप अभी चले जाइए, मैं अपने रूम का सफाई कल करवा लूंगा। हाँ तो मैं ऐसे दासी लग रही हूँ, ये मुझे देखा भी नहीं एक बार भी। एक बार तो देख लो। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो पर बहुत ही छोटी हो। ऐसे ड्रेस पहनने की क्या जरूरत थी? किसने कहा था तुम्हें? हाँ बस मेरा मन था ऐसा ड्रेस पहनने का तो इसलिए। बस आई नो तुम बहुत ही नादान हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और हाँ अब तुम सो जाओ, जब तक तुम 80+ नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। हाँ हम बस साथ में सो सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। हाँ तुम लोग ये सामान यहीं रख दो। जी मैडम जैसा आप बोले। हाँ यहाँ रख दो। हाँ अरे रखो। और हाँ विमला तुम इधर आओ। हाँ मैम। क्या बात है मैडम, आज आप बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्या कोई बात है? हमें बता सकते हैं? हाँ तुम ये सब छोड़ो और जाओ उस तेरे को बुला के लेकर आओ। छोटी मैडम, हाँ मैं बुला के लेकर आ ही रही हूँ। वो तो रूम में थी, पता नहीं कहाँ होगी, मुझे अभी देखना होगा।
पता नहीं अब मुझे क्या बोलेगी। कब से उसका वेट कर रही हूँ, फाइनली जो मैं सोच रही हूँ वो पूरा हो ही गया होगा। हाँ मॉम, आपने मुझे बुलाया क्या? वो विमला आंटी बता रही थी। हाँ तो मुझे ये बता, क्या कल रात को तुम्हें पेन हो रहा था? नहीं मॉम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे पेन हो। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने जो बोला वो तुमने फिर से नहीं किया क्या? हाँ अब मैं क्या करूँ? हाँ मुझे पता है तुम ही नहीं करना चाह रही होगी, अगर तुम करना चाहती तो सब हो जाता। नहीं मॉम ऐसा नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अपना बकवास बंद करो, मुझे सब पता है तुमने कुछ किया होगा। और हाँ अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुमने मेरी बात को अनसुना किया। क्या पनिशमेंट? मैंने क्या कर दिया ऐसा? हाँ इस घर में सबको पनिशमेंट मिलती है और तुम्हें भी मिलेगी। तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम उस काल कोठरी में बंद रहोगी पूरे 1 दिन के लिए। नहीं मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। प्लीज मॉम ऐसा मत करना कभी भी। अब अपना बकवास बंद करो, तुम्हें ये तो करना ही होगा क्योंकि तुम मेरे दुश्मन की बेटी है और मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं रहने दे सकती। तुमने पता नहीं मेरे बेटे पर क्या काला जादू कर दिया। एंड फिर वो तेरे को काल कोठरी में बंद कर देती है। ये कितना अंधेरा है, अब मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? ये सब क्या मेरे साथ ही होना था? मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से और ये सब। एंड फिर रात को जंगल आता है। क्या कोई मुझे बताएगा ते कहाँ है? हाँ भाई मैं भी ते भाभी को सुबह से ही ढूंढ रहा हूँ पर वो मुझे कहीं मिली नहीं। मुझे लगा वो आपके साथ गई होगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे साथ नहीं थी। और हाँ मॉम आप बताइए कहाँ आए थे? मैंने जो कहा वो उसने नहीं किया और उसे पनिशमेंट मिली है, इसलिए वो काल कोठरी में भी बंद है। क्या आपने उसे काल कोठरी में बंद कर दिया? मॉम आप ये कैसे कर सकती है? आपको तो पता है ना वो बहुत ही डरती है अंधेरे से। मॉम ये क्या पागलपंती है भाई, अभी आप भाभी के पास जाइए। क्या तुम ठीक हो? मैं यहाँ क्या करी? मैं तो काल कोठरी में बंद थी, फिर अचानक यहाँ किसने मुझे लाया? ते तुम बेहोश थी वहाँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ ले आया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या क्या मॉम कर रही है। कोई बात नहीं, शायद ये मेरी किस्मत में ही था। आई नो उस दिन एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज मेरी शादी नहीं होती और तुम ये सब नहीं देखती। आप रो रहे हैं क्या? नहीं तो सुनिए ना प्लीज रोइए मत, क्योंकि ये सब तो मेरी किस्मत में था। जो होना था वो हो गया, इसके लिए रोना क्या? सच में तुम्हारा एज कम है लेकिन तुम बहुत ही समझदार हो। और हाँ अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही दूर ले जाऊंगा ताकि मॉम तुम्हारे पास ना आए। और हाँ अब सो जाओ, कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है। मॉम हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम लोगों को क्या हो गया अचानक? ये तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? हाँ मॉम अब मैं इस घर में 1 मिनट में रुक सकता जिस घर में मेरी वाइफ की कोई इज्जत ही ना हो। ठीक है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर ये लड़की कहीं नहीं जाने वाली। हाँ ये मेरे साथ ही जाएगी क्योंकि मैं इसके लिए ही जा रहा हूँ। भैया आप लोगों को हो क्या गया है? अगर मॉम ऐसा करती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग घर छोड़ के चले जाइएगा। हाँ ये सब सवाल अपनी मॉम से करो, क्यों ऐसा कर रही है वो मेरी वाइफ के साथ? अच्छा तो वाइफ के चक्कर में, तो अब मैं समझा। हाँ भाई ये भी सही है, इतना अत्याचार नहीं सहना चाहिए। ये तुम दोनों को हो क्या गया है? ये कहीं नहीं जाएगी, ये जाएगी मेरे साथ ही जाएगी। मैं इसलिए ही जाऊंगा चाहे आप कितना भी जिद क्यों ना कर ले। हाँ ठीक है तुम्हें जहाँ ले जाना है ले जाओ, लेकिन याद नहीं तुम्हें इसे इसके मॉम डैड से नहीं मिलवाना है। अच्छा ठीक है अगर आपका हो गया तो हम लोग जाए। फिर वो दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। वाह ये क्या मेरे लिए है? हाँ क्योंकि ये तुम्हारा फेवरेट है। हाँ शुक्रिया, लेकिन ये किस खुशी में लाए हैं? हाँ क्योंकि तुमने कॉलेज में टॉप जो किया है। हाँ और ये मेरी फेवरेट है। क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? हाँ क्यों नहीं, तुम बोलो और मैं ना कहूँ, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ शुक्रिया, वैसे ये मैं बचपन में बहुत ही खाया करती थी बिकॉज मेरे पापा लाते थे। ओह अब कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पापा नहीं मैं लाऊंगा। हाँ काश वो हमारे साथ रहते तो कितना अच्छा होता। हाँ अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें तो इतना तो पता ही होना चाहिए ना, शादी बाद पापा नहीं रहते हैं साथ में। वाह ये बहुत ही टेस्टी है। मजा आ गया। वाह तुम भी कुछ खा ना जंका।
क्या तुम मुझे अब भी जंकुक बोलोगी? अच्छा तो क्या अब मैं बाबू बोलूं? हाँ क्यों नहीं बोल सकती हो, क्योंकि तुम्हारा हक है। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। हाँ लेकिन पहले तो आपको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था ना? बेबी ऐसा नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे बुरा लगता है। मैं बस मना इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो मेरी वजह से। और वैसे भी स्वीट हार्ट, तुम उस टाइम मुझे नहीं हैंडल कर सकती थी। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब कभी कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ लेकिन अब तो बड़ी हो चुकी हो ना, तो अब मैं खुद ही चाहता हूँ और तुम करोगी अब। बेबी ये वही ड्रेस है जो आप उस दिन पहनकर आई थी मेरे साथ स्वागत मनाने, सो तुम आज यही ड्रेस पहनोगी और मैं करूँगा। अच्छा लेकिन मैं डार्लिंग शर्मा नहीं, आज मैं आपका बरसों का सपना पूरा करूँगा। एंड आई नो कि बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ ठीक है। उठ गई? हाँ वो तो कब का, आपसे पहले शायद। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ये बताओ कल का रात कैसा था, तुम्हें अच्छा लगा? हाँ मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपको? हाँ और मुझे भी, क्योंकि कल का रात बहुत ही हसीन था। जंकुक बहुत दिन हो गए, क्यों ना हम अपने घर चले? नहीं तो फिर तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ वो सब होगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर तुम नहीं, अब तो इतने दिन हो गए, हमें चलना भी चाहिए अब। हाँ लेकिन तुम्हारे और बेबी के लिए वो जगह सेफ नहीं रहेगा तो। अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो फिर हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं स्वीट हार्ट, अगर तुम्हारा मन है तो हम चलेंगे कल ही। एंड फिर कल सुबह वो लोग अपने घर चले जाते हैं। हाँ अगर तू नहीं चाहती तो हम यहाँ कभी नहीं आते। सच में भाई हम लोग आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मिस करते थे, पता नहीं कैसे हम लोगों का दिन कट रहा था। हाँ अगर मॉम मेरी वाइफ के साथ ऐसा नहीं करती तो फिर ये घर छोड़कर हम लोग कभी नहीं जाते। जंकुक बेटा मैं सच में तुम दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। एंड ते बेटा प्लीज माफ कर देना, मैं बदले के चक्कर में कुछ भी कर रही थी, सॉरी बेटा। कोई बात नहीं मॉम, होने को कोई टाल सकता है क्या, जो होना था वो तो हो गया ना। हाँ मेरे बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, मुझे नहीं पता था, प्लीज माफ कर देना बेटा। हाँ मॉम, और आपको पता है ते माँ बनने वाली है क्या, सच में बेटा? हाँ मॉम जंकुक सही बोल रहे हैं, हमारे घर में 2 नहीं 3 मेहमान आए हैं। ये हुई ना बात। जंकुक बेटा तुम लोग दूर के सफर से आए हो तो जाओ बहू को ले जाओ, रेस्ट करेगी। हाँ मॉम सच में हम लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। चलो स्वीट हार्ट तुम रेस्ट करो, तुम थक गई होगी। स्वीट हार्ट अब सब कुछ सही हो गया, टेंशन लेने की अब कोई बात नहीं है। तो स्टोरी यहीं पर एंड होती है। बाय बाय आर्मीज, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना।